अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहू मन ला नबिय्य बअदहू वला नुबुव्वत बअदहू मन ला रसूल बअदहू वला रिसालत बअदहू वअला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि राशिदीन वमन नहज नहजह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। एक मरतबा मोहब्बत के साथ, अज़मत के साथ, अदब के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। नेक दिल हाज़िरीन मजलिस, माशाअल्लाह इस आजिज़ से पहले मुहिब्बे मुकर्रम बिरादर मोहतरम हाफिज़ अनवर साहब खिताब कर रहे थे। वो मेरी ही आवाज़ थी, उनकी आवाज़ मेरी ही आवाज़ थी। और अगर अब मैं बयान न भी करूं तो भी मुनासिब है, इसलिए कि उन्होंने मेरे दिल की आवाज़ आप तक पहुंचा दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आफ़ियत के साथ हम तमाम को दीन की हिफाजत और इशाअत के लिए दूर तक देर तक ता मौत कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह नौजवान बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और हमारा पहला टारगेट नौजवान ही होते हैं, इसलिए कि नौजवान ये उम्मत का कीमती और अजीम सरमाया होते हैं, बहुत बड़ी दौलत होते हैं। इनका सुधर जाना, इनकी इस्लाह का हो जाना गोया पूरी बस्ती का सुधर जाना है। और दीन की बातें हमेशा दो आदाब के साथ सुने। गोया दीन की बातें सुनने के दो अहम आदाब हैं। एक तो ये कि अज़मत व एहतराम, तवज्जो, मोहब्बत और ध्यान से सुनेंगे। नफ़ा तो देने वाला अल्लाह ताला ही है, नफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की है, लेकिन उसूल ये है कि अदब करने वाला और तलब रखने वाला महरूम नहीं रहा करता। इल्म और इबादत के साथ अदब की ज़रूरत होती है और दावत के साथ दुआ और लगन की ज़रूरत होती है। तो दीन की बातें अज़मत व एहतराम, तवज्जो, मोहब्बत और ध्यान से सुने। तो अच्छा बताइए कब सो जाएंगे, कब सो जाएंगे? इसलिए कि बहुत से चेहरे यहाँ ऐसे नज़र आ रहे हैं कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत टेंशन में है।
इसलिए कि क्वीन ऑफ हाउस ने ज़बरदस्ती घर से निकाला है। जाओ जाओ, 2 महीने में 3 महीने में एक मरतबा मोहम्मद इरफान अपनी बस्ती में आते हैं, कम से कम चेहरा तो देख कर आओ। तो वो मुमकिन कि बहुत से ऐसे भी यहाँ पर मौजूद हो और बहुत से ऐसे भी होंगे जो तलब रख कर आए होंगे। क्या मतलब? तलब घर पर रख कर आए होंगे। बहुत से होंगे जो तलब लेकर आए होंगे। एक लतीफ़ा सुना दूं, नौजवान ज़्यादा बैठे हैं और नौजवानों को ऐसे लतीफ़े ज़्यादा समझ में आते हैं। भले मेरा बयान समझ में नहीं आएगा, मेरे से पहले मेरे बिरादर मोहतरम ने किया, वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन लतीफ़े समझ में आते हैं। एक भिखारी मेरे अनस के पास आया और कहा 24 रुपये चाहिए। अच्छा 24 रुपये क्यों? कॉफ़ी पीना है। अच्छा कॉफ़ी का एक कप 12 रुपये का आता है, तो 24 रुपये का ही को मांगता है। अरे भाई हाफिज साहब, गर्लफ्रेंड को भी तो पिलाना है, गर्लफ्रेंड को भी तो पिलाना है। आपने इसको नहीं पढ़ी, 12 2 24, 12 12 24 होते हैं, इसलिए 24 रुपये दे दो। हमारे अनस वैसे पहले ही से माशाल्लाह बड़े दिलदार है, थोड़े से कंजूस भी है। कहने लगे भिखारी गर्लफ्रेंड बनाता है? उसने कहा ना ना ना, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया है। भिखारी गर्लफ्रेंड बनाता है? ना 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 ना, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया है। तो माशाल्लाह आप सबके मोड़ ऑन हो चुके हैं, तो ध्यान से सुनेंगे, यहीं पर रहिए। बल्कि आप तो माशाल्लाह खाना खाकर आए हैं और अभी हम खाने के तलबगार हैं, इसलिए एकदम ध्यान से सुने। और मैं जब भी अरेट आता हूँ तो मैं इसको अपनी बस्ती समझ कर आता हूँ। ये मेरे लिए कोई नई बस्ती नहीं है, ये मेरे लिए कोई नई बस्ती नहीं है। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो जान लौटाते जाते। अब तो हर हाथ हर गली का पत्थर हमें पहचानता है। उम्र गुजारी है तेरे शहर में आते जाते, उम्र गुजारी है तेरे शहर में आते जाते। और मुझे जहाँ तक याद है, मैं अपने प्यारे अनस की निस्बत पर 1-1.5 साल में जितनी मरतबा अरेट आया हूँ, शायद उतना तो मैं ससुराल भी नहीं जा पाता। तो ये कदरदानी होनी चाहिए। लोग इंतकाल के बाद कफन उठा उठा कर देखते हैं, हजरत बहुत अच्छे थे, क्या अखलाक थे, क्या बयान करते थे, और जिंदगी में कोई कदर नहीं की। असल वक्त तो कदरदानी का इंतकाल से पहले था। अगरचे बहुत बड़े वली थे मगर वो भी मुर्दा हो चुके हैं। अब कदरदानी का क्या फायदा है? कदरदानी यही है कि 4 के कांधों पर सवार होकर उनको अब कब्रिस्तान पहुंचाना है, और उसी वक्त सेटिंग होती है जब कब्र में मुर्दे को रख देते हैं। लोग कहते हैं जी हाँ अब सेटिंग हो चुकी, वरना जिंदगी भर सेटिंग नहीं हो पाती है। फजर की नमाज कब से पढ़ेंगे? हजरत कल सुबह से इंशाअल्लाह शुरू करूंगा। कभी कब्रिस्तान के चक्कर भी लगाया कर, वहां बहुत से ऐसे नौजवान सोए हैं जो ये कहते थे कल फजर से सुबह का आगाज करूंगा, कल से नमाज पढ़ूंगा। उनकी आंख डायरेक्ट कब्र में खुली, क्या जवाब दे पाएंगे? अभी जिंदगी है, अभी वक्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या प्यारा इरशाद बयान फरमाया 2 नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में लोग बड़े धोखे में हैं, सेहत और फुर्सत। मैं इंशाल्लाह इस पर आगे कलाम करूंगा। तो दीन की बातें अज़मत और एहतराम, मोहब्बत, तवज्जो और ध्यान से सुने। जैसा सुनेंगे समझेंगे, जैसा समझेंगे वैसा अमल करेंगे। सोते सोते सुना है तो सोते सोते ही समझेगा, सोते सोते ही अमल करेगा। बयान किया गया दिल्ली में कुतुब मीनार है, समझेगा दिल्ली में कुत्ता बीमार है। इसलिए जागते जागते सुने, जागते जागते सुनेंगे दिल बेदार होगा। ये दिल हमारे मुर्दा हो चुके हैं, यही तो वजह है कि दिल मुर्दा है। बाप तड़प रहा है, 70 साल की उम्र हो चुकी है, हाथ में लाठी आ गई है, आंखें धंस गई है, बुढ़ापा जिस्म पर छा चुका है।
अब चलना गोया नरम जमीन पर चलना भी, उसके लिए पहाड़ पर चलना, दोनों बराबर है। लेकिन चूंकि दिल मुर्दा हो गया है, बाप को पूछता नहीं है। माँ एक गिलास पानी का सवाल नहीं कर पाती, मालूम है करोगे तो अभी मारेगा। अजीब सा सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से में, जब माँ ने रोकर पूछा मैं हूं किसके हिस्से में। जब बंटवारा होता है सब तकसीम हो जाता है, जायदादें तकसीम हो जाती है, बेचारे एक माँ बाप रह जाते हैं, कोई लेने वाला नहीं होता है। ये बड़ी नाकदरी है। तो अजमत और अदब करने वाला कभी महरूम नहीं रहा करता। हाफिज कुरान का अदब हो, आलिम दीन का अदब हो, मस्जिद का भी अदब हो। बल्कि हम तो अपने पास पढ़ने वाले बच्चों से कहते हैं कि बेटा उस्ताद की चप्पल का भी अदब करो, इंशाअल्लाह पगड़ी कभी उछलेगी नहीं। चप्पल का भी अदब करो, कभी पगड़ी उछलेगी नहीं। वरना फरागत के बाद, मदरसे से पढ़ने के बाद बेटा पगड़ियाँ उछलती है, ख्याल रखना। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और दूसरा अहम अदब यह है कि अमल की नीयत से सुने, इसलिए कि अमल पर फैसले होते हैं और अमल नीयत के मुताबिक होगा। जैसी नीयत होगी वैसे हमारे अमल होंगे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू के दौर में, ज़माने में 3 आदमी सफ़र पर चले। तीनों एक जगह जमा हो गए। पूछा भाई साहब कहाँ जा रहे हो? एक ने बताया सुना है कोई हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, सुन तो रखा है, तो चलो आजमा कर देख लेते हैं वो अल्लाह के वली है भी या नहीं। वो आजमाने के लिए जा रहा था, वो आजमाने के लिए जा रहा था। इससे पूछा भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहाँ आप जा रहे हैं। अच्छा आप क्यों जा रहे हैं? सुना है कि अल्लाह वाले जब दुआ करते हैं तो काम पूरे हो जाते हैं। मेरा एक काम अटका हुआ है, मैं उनके पास जाकर दुआ के लिए गुजारिश करूंगा, वो दुआ कर देंगे, काम हो जाएगा। इन दोनों ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा हम भी वहाँ जा रहे हैं जहाँ आप दोनों जा रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद आप जैसा नहीं। मेरा मकसद ये है कि मैंने ये सुन रखा है अल्लाह वालों के पास अल्लाह का ताल्लुक हासिल करने के लिए जाना चाहिए, तो मैं अल्लाह वालों के पास अल्लाह को हासिल करने जा रहा हूँ। तीनों की नीयतें अलग अलग है, लेकिन जाना मंजिल पर ही है। तीनों पहुँचे। नसीहत बशक्ल वसीयत किताब का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जिम्मेदारी की जगह है। मिंबर रसूल, कुर्सी रसूल जिम्मेदारी की जगह है। आप जब अपना कीमती टाइम मुझे दे रहे हैं तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आप तक सही सही पैगाम पहुंचाऊं, वरना कल मेरी कयामत के दिन पूछताछ हो सकती है, ये ज़मीन गवाही दे सकेगी। इसलिए मुझे भी डर है, लेकिन हाँ ये बात भी याद रखे कल कयामत के दिन अरेठ वाले मेरा दामन नहीं पकड़ सकते हैं। ये ज़मीन कल गवाह हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप ये नहीं कह सकते हमें कोई पैगाम पहुंचाने वाला नहीं आया था, कोई बताने वाला नहीं आया था। ये तीनों हजरत पहुंचे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू की खिदमत में, और वो जिसने कहा था मेरा काम अटका हुआ है, हजरत ने दुआ कर दी, काम हो गया। चंद ही दिन गुजरे थे, हजरत ने वो दूसरे आदमी को खिलाफत दे दी जो इसलिए गया था कि अल्लाह का ताल्लुक हासिल हो जाए, और वो जो तीसरे नंबर का आदमी था जो इसलिए गया था कि मैं देखूं आसमाओं वो अल्लाह के वली है भी या नहीं, या सिर्फ लोग तस्कीरें करते हैं। लिखा है कि कुछ ही दिनों के बाद वो आदमी इस्लाम से फिर गया, मुर्तद हो गया। नियतों पर फैसले होते हैं, कैसी नियत लेकर गया था, नियतों पर फैसले होते हैं। इसलिए कभी भी इज्तिमात हों तो उनमें हम अपनी नियतों को सही करें, अपने दिल के बर्तन को सही रखें तो ही फ़ायदा होगा। वरना हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के अरेठ में आकर बयान कर दे तो भी फ़ायदा नहीं हो सकेगा। हज़रत का तो फ़ायदा होगा कि वो आप तक पैगाम पहुँचा देंगे, लेकिन हमारा फ़ायदा नहीं होगा। बर्तन ही सही नहीं है, जब बर्तन सही नहीं होगा तो कुछ उसमें टकेगा, कुछ रहेगा, वो तो गिर जाएगा। दिल का बर्तन जब उल्टा हो जाता है ना तो मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा होगा, अजान होगी, बाहर चला जाएगा, अंदर नहीं आएगा। दिल का बर्तन उल्टा हो गया है। इसी दिल के बर्तन को सीधा करने के लिए
इज्तिमात होते हैं। इसी दिल के बर्तन को दुरुस्त करने के लिए ये मजलिसें होती हैं, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाया जाता है। तो ये दो बातें हैं, हमेशा अपने दामन दिल से बांध लें कि जब भी कोई मजलिस होगी मैं अपनी नीयत को दुरुस्त करूंगा कि मैं इस मजलिस के ज़रिए से अल्लाह का ताल्लुक़ हासिल करूंगा। और नंबर 2, मैं अज़मत, अदब, एहतराम के साथ सुनूंगा, इंशाअल्लाह मेरा फ़ायदा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या प्यारी बात बयान फरमाई। अभी चूँकि 31 दिसंबर का फितना भी आ रहा है, हमारे नौजवान पागल हो जाते हैं 31 दिसंबर को, और हर वो काम कर गुजरना मुसलमान अक्लमंदी समझता है जो काम अल्लाह के अजाब को दावत देने वाले हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला बड़े गफूर और रहीम है, अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है, उसका मुज़ाहरा होता है और अजाब नहीं आता है। वरना उलमाए किराम के दिल धड़कते हैं 31 दिसंबर की रात को, वो रातों को रोते हैं तो हम दिन में हंसते हैं। वो अगर रातों को रोना बंद कर देंगे दिन में हंसना मुश्किल हो जाएगा। वो रातों को रोते हैं, अल्लाह ताला उनके गरम गरम और दिल की आहों के निकलने की बरकत से और गरम गरम आंसुओं का लिहाज करके अपने अजाब को रोक लेते हैं। 31 दिसंबर आए 2 दिन के बाद तो अल्लाह के वास्ते डांस नहीं करना, पूरी रात गाड़ियां लेकर इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। हैप्पी न्यू ईयर, हमारा हैप्पी न्यू ईयर मुहर्रम से शुरू हो गया है। हैप्पी न्यू ईयर का क्या मतलब है, जब से आया था ना तभी से हैप्पी न्यू ईयर शुरू हो गया है। अब ख्याल करना यह है कि मुझे दुनिया से भी जानना है, कब्र में सोना है। ख्याल करो, अगर ऐसी मौत आई, गाड़ी में चल रहे थे, म्यूजिक बज रहा था, टक्कर लगी, मर गए, तो क्या जवाब देंगे अल्लाह को, किस हाल में मौत आई। कोई मोबाइल में फास्ट वीडियो देख रहा था, सब दरवाजे बंद थे, अल्लाह को गजब आया, दोनों तरफ से दरवाजे ओपन हुए और दोनों चारों तरफ की दीवारें गिरी, अल्लाह को क्या जवाब देगा, किस हाल में मौत आई। एक शख्स काबतुल्लाह का तवाफ करते जा रहे थे। अल्लाह हम सबको अपने घर की बार बार हाजिरी अता फरमाए, बराबर हाजिरी अता फरमाए। सबके दिल की तमन्ना है, सब जाना चाहते हैं हुजूर, ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। सबके दिल की चाहत है, लेकिन सब अपने अपने वक्त पर ही जाते हैं। हमारा तो दिल बहुत तड़पता है जब हम देखते हैं कि लोग काफिले की सूरत में बैतुल्लाह का सफ़र करने जा रहे हैं। पहली नज़र पर जो दुआ मांगता है अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लेते हैं। वो काबतुल्लाह के चक्कर नहीं लगा रहा है, वो तो अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रहा है, वो कपड़े अंदर घूमते हैं तो पाक साफ होते हैं। ये काबतुल्लाह का चक्कर लगा रहा है, अपने दिल की दुनिया को पाक साफ कर रहा है। वो सफ़ा मरवा पर दौड़ रहा है, वो दुआएं कर रहा है गिलाफे काबा पकड़कर। असल में वो उस वक्त ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह जब हम आपके दर पर आए हैं तो मखलूक के दर के चक्कर काटने से हमारी हिफाजत फरमा लीजिए। हो अब एक दरमियान में बात अर्ज़ कर दूँ, आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अब जैसे मैंने कहा कि काबतुल्लाह पर पहली नज़र पड़े तो दुआ कबूल हो जाती। आप सब कहेंगे मौलाना क्या दुआ करेंगे, अच्छी बीवी मांगेंगे, बहुत परेशान है, ताजमहल बनाना है, मुमताज़ मरती नहीं है, जिसकी शादी नहीं वो कह रहा है मुझे भी ताजमहल बनाना है लेकिन मुमताज़ मिलती नहीं है। परेशान तो दोनों हैं। शादी से पहले हमारे यहाँ चैटिंग्स होती है ना, तो एक नौजवान ने फॉर्म में आकर कहा अपनी शादी से पहले वाली औरत को, बीवी तो बोल नहीं सकता इसलिए कि वो निकाह में आई नहीं है, उसको कहा तो बिल्कुल फिक्र मत कर, हाँ तो जब शादी करके मेरे घर में आएगी ना तो बनाने वाले ने जैसे ताजमहल बनाया था मैं भी ताजमहल बनाऊंगा। वो सामने से कहने लगी ताजमहल बनाने की ज़रूरत नहीं है, महीना ख़त्म हो ना तो तेल का डब्बा घर पे पहुंचा देना, मैं समझ जाऊंगी ताजमहल बना लिया। तेल का डब्बा लाने की ताकत नहीं, ताजमहल बनाने जा रहा है। तो नेक बीवी, अच्छा नेक बीवी मांग ली, लेकिन नेक बच्चे
और पहली नज़र है, पहली नज़र पड़ी आदमी बेखुद हो जाता है। कई सालों से तड़प रहा था कि एक मर्तबा अल्लाह के घर का दीदार कर लूं, अब नज़र पड़ रही है, क्या दुआ करें? अल्लाह ताला हमारे हजरत को हमेशा सलामत बाफियत रखे। इस उम्मत का बहुत बड़ा कीमती सरमाया है। हज़रत मौलाना सलाउद्दीन साहब सैफी नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इस मसले को क्या समझाया, फरमाया जब तुम सफ़र हज पर या सफ़र उम्रा पर निकलो, अरेट से निकल रहे हो, मिसाल के तौर पर मुंबई जाना है, मुंबई पहुंचने तक दुआ करते रहो। मुंबई से फ्लाइट में बैठे जद्दा पहुंचने तक दुआ करते रहो, वहाँ से आगे का सफ़र है, दुआ करते रहो, बस दुआ मांगते रहो। और जैसे ही काबतुल्लाह पर पहली नज़र पड़े, हम ये दुआ करते हैं अल्लाह अरेट से लेकर काबा तक पहुँचने में जितनी दुआएं की सब कबूल कर ली, इंशाअल्लाह सब कबूल हो जाएगी। एक बहुत बड़े मसले का हल मैंने आपको दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। तो एक शख्स ऐसे काबतुल्लाह का चक्कर लगा रहा था, एक आंख जा चुकी थी, एक आंख जा चुकी थी, काबतुल्लाह के चक्कर लगा रहा है और कहता जा रहा है अल्लाह अपने अजाब को ना उतारना, अल्लाह तेरा अजाब में बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी ने पूछा भाई क्या हो गया, ये तो अल्लाह की रहमत उतरने वाली जगह है और तू कह रहा है अल्लाह अजाब ना उतारना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कहा भाई तुझे पता नहीं है, एक मर्तबा मैंने गैर महरम को शहवत भरी निगाह से देख लिया था, गैब से तमाचा आया और मेरी एक आंख चली गई। अब डरता हूं कि कहीं ये आंख भी गैर महरम को ना देख ले और मेरी दूसरी आंख भी चली जाए और दूसरा भी थप्पड़ गैब से पड़े। नौजवानों, इसके पीछे अपनी जवानी को ज़ाया मत करना। अल्लाह ने बहुत कीमती जवानी दी है। इस जवानी में हम जो अल्लाह का ताल्लुक हासिल कर सकते हैं बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। बुढ़ापे में सजदे को तरसोगे, रोना आएगा, सजदों की लज्जतों से महरूम हो जाओगे। कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ेगा, सारी दुनिया देखेगी, देख देख। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वैसे मसला अपनी जगह पर, अगर बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ये बात अलग है, लेकिन हम उसके मुताल्लिक ये गुमान कायम करें, देखो माशाअल्लाह ज़िंदगी पर सजदा किया था, आज भी अल्लाह ने इसको अपने घर में आने से महरूम नहीं रखा, हम ये गुमान करेंगे, हम ये गुमान करेंगे। लेकिन हम इनको देख के इबरत लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी यहाँ बिठा दिया जाए, सजदों की लज्जत से महरूम कर दिया जाए। इशा की नमाज जिसने पढ़ ली, फजर जिसने पढ़ ली, गोया पूरी रात इबादत की, लेकिन इशा और फजर तो हमारी IPL में जा रही है, इशा और फजर तो हमारी 31 दिसंबर की खुराफात में जा रही है। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। पैसा बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। मेरे हजरत मौलाना सलाउद्दीन साहब, मुझे वाकई मेरे शेख से बड़ी मोहब्बत है। मैंने अपने पढ़ने के ज़माने में और बाद में तकरीबन 50 से ज़्यादा मजलिसों में हाजिरी दी है, बहुत कुछ मैंने पाया है। हजरत एक अक्सर दुआ करते हैं, ए अल्लाह मेरी दुनिया इतनी अच्छी बना कि मेरी दुनिया को देखकर लोग दीन पर आएं। ये दुआ मांगना चाहिए। और जो दीन का काम करते हैं वो एक क्लास का कपड़ा पहने, जरा शोट गोट में रहे। अब टोपी टेढ़ी है, पान के धब्बे सब कपड़े पर लगे हैं, खेत में काम करके आया था, कीचड़ भी पैर में लगा है, नहाया 5 दिन से नहीं है और पाकिज़गी की तालीम दे रहा है, खुद कचरे का डब्बा बना है। नहीं, पाक साफ रहना चाहिए। 1922 में नहीं जीना है, 2022 में जीना है। खुद की प्रॉपर्टी, खुद की ज़मीन होनी चाहिए। माल कमाना कोई बुरा नहीं, इबादत है अगर हलाल कमाएं तो, कौन मना करता है। फजर की नमाज पढ़ के निकलो, फजर के वक्त में अल्लाह ने बरकत रखी है। वो सहाबी जो परेशान थे माल और दौलत को लेकर, फजर में निकले, तिजारत पे जाते थे, अल्लाह ने उनके माल को बढ़ा दिया। रियाजुस सालीहीन में रिवायत आई है फजर में निकलने का, सोते नहीं रहने का, फजर में निकलने का, नमाज पढ़ के कमाने का। उसकी बरकत क्या होगी इंशाअल्लाह, हम तो नहीं, हमारे बच्चे भी किसी के मोहताज नहीं बनेंगे।
कहीं ऐसा ना हो कि हम तो मर के कब्र में चले जाएं, हमारे बच्चे हमारे नाम के फातिहा पढ़ते रहे। मर गया मरदूद न फातिहा, क्या कहते हैं, मर गया मरदूद न, कुछ ऐसा कहते हैं, न फातिहा न दुरूद, मतलब यही कहते हैं। हमारे बच्चे ऐसा ना बोले हमारे को कि कुछ करके नहीं गया है। हम खूब कमाएं, हलाल कमाएं, अपनी ज़मीन हो, अपना मकान हो, ताकि हमारे बाद हमारी बीवी किसी की मोहताज ना हो। हाँ, हम अपने माँ बाप को ताकि फैसिलिटी में रख सके, जैसा उन्होंने हमको पाला है वैसा हम उनको बुढ़ापे में संभाल सके, उनके बुढ़ापे की लाठी बने। वो बचपन में हमारे लिए सब कुछ कर गए, तो क्या हम उनके लिए थोड़ा सा भी आगे पीछे अपने टाइम को नहीं कर सकते? बीवी को टाइम देने के लिए वक्त नहीं है, बाकी सारी दुनिया को टाइम दे रहा है, बीवी बेचारी इंतजार में और घर में जल्लाद बन के दाखिल हो रहा है। कुछ बोलेंगे तो भी मार डालूंगा, क्यों? तो वो किसी की बेटी नहीं है, वो किसी की बहन नहीं है, तो घर में जल्लाद बन के दाखिल हो रहा है? नहीं। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है, बीवी अपने शौहर को देखकर मुस्कुराती है, इन दोनों के मुस्कुराने पर अल्लाह मुस्कुराते हैं। क्या मतलब? अल्लाह इन पर अपनी रहमत नाजिल करते हैं। माँ बाप को देखा, मोहब्बत की निगाह से हज उम्रे का सवाब पाया, बीवी को देखा, अल्लाह की रहमत को घर में उतारा। और तो क्या चाहिए? असल बात यह है कि हमारे घर की ज़िंदगी, मेरे भाइयों, बुरा न लगाना, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ, अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। ये मेरे और तुम्हारे घर की कहानी है। हमने अपने घर को जहन्नम का नमूना बना लिया है। हमारी शादी के बाद की ज़िंदगी उजड़ती जा रही है। क्यों? इसलिए कि शादी से पहले इस पर सब कुछ कर लिया। नौजवानों, अल्लाह ने हमारे लिए जोड़ा रखा है, मेरे लिए नहीं है, आप सब के लिए। हमारा तो निकाह हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह कर लो, जो निकाह की उम्र को पहुँचे, ताखिर मत करो, देर मत करो। हज़रत अमीर शरीयत, आबरू खिताबत, मुहाफिज ख़त्म नबूवत, अमीर शरीयत हज़रत सैयद शाह अताउल्लाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरकदहु, अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमाए, बहुत अजीम ख़तीब थे। ऐसा ख़तीब तो शायद आने वाले ज़माने में कोई माई जन सके, न अब तक जनी है। इशा के बाद से बयान शुरू करते थे, फजर पे बयान ख़त्म करते थे। इशा के बाद बयान शुरू करते थे, फजर पे बयान ख़त्म करते थे। किसी ने पूछा, हज़रत इतना लंबा बयान करते हो, ये सब मवाद कहाँ से लाते हो, कौन सी किताब से मुताला करते हो? कहा, बेटा मैं वही किताब पढ़ता हूँ जो मेरे नाना यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, यानी कुरान करीम। कुरान करीम को पढ़ता हूँ। आज हमारा हाल ये है कि कुरान करीम पढ़ नहीं पाता है, घर में से निकाल कर मस्जिद में दे दिए, मौलाना लेकर जाओ, घर में पढ़ने वाला कोई नहीं। जब हम अपने घर में से अल्लाह की रहमत को निकालेंगे और अपने घर पर उल्टी डिश लगाएंगे तो सीधे फैसले अल्लाह के कैसे घर में आएंगे? ये सब हमारे माशरे में हो रहा है या नहीं? मैंने इसीलिए उन्वान लगवाया है इस्लाही मजलिस। कुछ दिल की बातें आपके सामने बयान करूँ। दिल हमारा अंदर से दुखता है, धड़कता है जब हम देखते हैं माशरे का, समाज का ये हाल। नौजवानों के चेहरे देखो, एकदम अफसरदा, जैसे कुछ करना ही नहीं चाहते। नहीं, अपनी सोच के मैयार को बहुत बुलंद रखो। जवानों, ये सदाएं आ रही है आबशारों से, चट्टानें चूर हो जाए जो हो असमें सफ़र पैदा। आप लोग इरादा तो करो, कल से मेरी फजर की नमाज नहीं जाएगी। जवान इरादा तो करके बताए, फिर मजा लेके वो अपने इरादों से फिर जाए। कल से मैं हलाल कमाऊंगा, खूब कमाऊंगा। अमीर शरीयत हज़रत सैयद शाह अताउल्लाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरकदहु एक साहब के घर मेहमान बने। पता चला कि घर में जवान बेटी है, लेकिन शादी का कोई इंतज़ाम नहीं है। हज़रत ने मशवरा दिया, बहन भाई, बेटी घर में जवान हो गई है ना, निकाह कर दे। पर्दे में से उसकी माँ बोली, हजरत अभी तो इसके मुंह से दूध की खुशबू बदबू आ रही है, अभी तो इसके मुंह से दूध की बू आ रही है। हजरत बड़े हाजिर जवाब थे, नाराज हो गए, कहने लगे, अम्मा अभी निकाह कर दे, दूध खराब हो जाएगा, कुत्ते पिएंगे, इंसान नहीं पिएंगे। अभी निकाह कर दे, दूध खराब होने से पहले पहले, वरना कुत्ते पिएंगे, इंसान नहीं पिएंगे।
भाइयों, जो शादी की उम्र को पहुंच चुके, अल्लाह के वास्ते देर न करें, कर लें, पाकीज़गी इंशाअल्लाह हासिल हो जाएगी। और मैं उन वालियों से भी कहूँगा पसो पेश ना होने पाए, निकाह होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला उसकी बरकत से वानकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इमाइकुम व इन यकूनु फुक़रा युग़निकुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। निकाह कर लो, अल्लाह का कुरान कह रहा है अल्लाह तुम्हें माल और दौलत से नवाजेगा, तुम्हारी गरीबी को दूर कर देगा। सादा निकाह होना चाहिए, आसान निकाह होना चाहिए। हमारा निकाह हुआ, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ, हमारे निकाह में हल्दी भी नहीं हुई। बोलो क्या करोगे? फतवा लगाओगे मौलाना हल्दी नहीं की काफिर हो गए, मेहंदी भी नहीं लगी। एक औरत मुझको कहने लगी हजरत हसन ने मेहंदी नहीं लगाई थी। मैंने कहा तेरे को मालूम, मैं सब जानता नहीं हूँ, मैं ज़रा कम इल्म आदमी हूँ। हजरत हसन ने हुसैन ने मेहंदी नहीं लगाई थी। मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम भाई, और तुझे को ज़्यादा मालूम है। तो ना हमारे निकाह में हल्दी लगी, ना मेहंदी लगी, ना शहनाइयाँ बजी। सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में निकाह हो गया। वलीमा हमने बहुत एहतमाम से किया, वलीमा एहतमाम से करना चाहिए, उसमें अल्लाह वालों को बुलाना चाहिए। हदीस शरीफ में है बहुत बुरा है वो वलीमा, बहुत बुरा है वो वलीमा जिसमें मालदारों को तो बुलाया जाए लेकिन गरीबों को छोड़ दिया जाए। हमारा क्या हाल है, जो जरा टाइट होगा उसको जल्दी बुलाएंगे, आएगा तो कवर 500-600 का देके जाएगा। अरे वो कवर देके जाएगा, दुनिया बनेगी, गरीब आएगा दुआ देके जाएगा, आखिरत बन जाएगी। दुनिया तो छूटने वाली है, आखिरत बाकी रहने वाली है। तो ये कुछ मेरे दिल की बातें हैं यार। मैं आपसे बहुत दर्दमंदाना गुजारिश करता हूँ, अल्लाह के वास्ते अपनी जवानी को ज़ाया ना करें। अल्लाह ने पाकीज़ा रिश्ते सबके तैयार कर रखे हैं, बस थोड़ा सब्र करें, निकाह करके अपनी ज़रूरत की तकमील करें। वरना आजकल 80% नौजवान इस मोबाइल के चक्कर में मार खा रहा है। बात सही है या नहीं? आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? माफ़ करना, इसलिए कि ये इस दौर का फितना है। हाँ, मोबाइल चलाना हराम ना जायज़, ऐसा नहीं, जायज़ है। इसके ज़रिए जन्नत भी कमा सकते हैं, इसके ज़रिए जन्नत भी कमा सकते हैं। हाँ, ये 1,30,000 के मोबाइल में इतनी ताकत है कि ये 1,30,000 जहन्नम की आग में भी जला सकता है, इसमें ताकत है इतनी। और हाँ, ये जन्नत में भी पहुंचा सकता है। अच्छे अच्छे बयान सुने, और हर किसी का बयान भी नहीं सुनना चाहिए। देखा लंबा टोपा पहना है, अच्छा सा कशीदा लगाया है, और चौड़ा सा अमामा अबा क्या बोलते हैं उसको, अबा पहनना है, और अंदर से दिल की दुनिया देखा है झांक कर, कितना बातिल अकीदे पर है, कितना कुफरिया बकवास बकता है, उसका बयान सुनना शुरू कर दिया। नहीं, हम अपने उलमा से पूछें हजरत मैं कौन सी किताब पढ़ूँ, हजरत मुझे किसके बयान सुनना चाहिए, वो आपके मिजाज के मुताबिक आपको बताएंगे। आज उम्मत की बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि उम्मत एक तरफ, उलमा एक तरफ, जुड़ना ही नहीं चाहते, जुड़ना ही। अभी मैंने हाफिज साहब को कहा कि मैं इंशाअल्लाह एक दिन निकालूंगा और जिस दिन गश्त होगा मैं गश्त में आऊँगा और मैं खुद मुतकल्लिम बन के चलूँगा, इसलिए कि मेरी जिम्मेदारी है। उम्मत को उलमा से काटा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। नहीं, उम्मत को उलमा से जुड़कर रहना चाहिए। बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं ना, तो उलमा हमारे लिए रूहानी मुआलिज की तरह है, हमें जाना चाहिए। और अरेठ वालों के लिए तो कितनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी खानका मौजूद है हमारे हजरत की, इतना बड़ा मदरसा है। नरोली में कितने सारे मदरसे, 3-4 तो नरोली में मदरसे हैं, कितना सब कुछ है। लेकिन हम हैं कि बस चराग के नीचे अंधेरे में रहना चाहते हैं, चराग की रोशनी ऊपर है लेकिन हासिल नहीं करना चाहते। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपनी जवानी को ज़ाहिर न करें। 31 दिसंबर की रात को अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह 1 साल मेरी ज़िंदगी का चला गया। 1 साल क्या गया, 1 साल के मुताबिक मौत के करीब हो गए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुसूसी कमरे में एक पोस्टर लगा हुआ था, एक चार्ट लगा हुआ था, उस पर 2 शेर लिखे हुए थे, रह के दुनिया में बशर को नहीं ज़ेबा गफलत। बशर यानी इंसान को दुनिया में गफलत में नहीं रहना चाहिए। रह के दुनिया में बशर को नहीं ज़ेबा गफलत, मौत का ध्यान भी लाजिम है कि हर आन रहे। हाँ, मौत का ध्यान भी लाजिम है कि हर आन रहे।
जो बशर आता है दुनिया में तो ये कहती है कज़ा, कज़ा यानी मौत। जो बशर आता है दुनिया में ये कहती है कज़ा, मैं भी पीछे चली आती हूँ, ज़रा ध्यान रहे। वो अल्लाह ताला देखने वाला है। मौत भी हमारे पीछा कर रही है, रोज़ी भी हमारा पीछा कर रही है, सब कुछ हमारा पीछा कर रही है। हमें अल्लाह का इस्तेहज़ार पैदा करने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर आने की ज़रूरत है। नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। यहाँ बहुत से नौजवानों ने टोपी नहीं पहनी है। हाफिज़ साहब मेरे प्यारे, इन्होंने मुझे टोपी पहनाई है। यहाँ बहुत से नौजवान बैठे, इन्होंने टोपी नहीं पहनी, मुझे पहनाई है। इसलिए कि ये इलाका ज़कात का मुस्तहिक, ये इलाका बिल्कुल भुसावल हाईवे, ये इलाका बिल्कुल मोहताज, और ऊपर और जहाँ ज़्यादा मजमा होगा वहाँ जाकर यूँ बाइक पे से पैर निकाल कर खड़ा रहेगा। कोई देख रहा है मुझे? कोई नहीं देख रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है, सब अपनी दुनिया में मगन है। वो देख रही होगी ना, वो देखकर ये कहेगी तेरे जैसा पावली पहली मर्तबा दुनिया में देखा। एक टायर पे गाड़ी चलाकर अगर उसी वक्त गिर गया, पीछे लग गया तो नुकसान किसका? वो देख रही थी ना, इसलिए मैंने टायर ऊपर किया। वो भी देखकर कहेगी कंपनी ने 2 टायर दिए, एक टायर पे चला के होशियारी मार रहा है। किसने कहा था एक टायर पे चलाने का? 2 पे चला। जब दिया है कंपनी ने 2, तो जब ना होता तो ठीक, तो थोड़ा और होशियारी मारता मेरे सामने। काहे को अपनी जवानी ज़ाय करने का भाई? ऐसे चक्कर में क्यों पड़ने का? अल्लाह को दिखाओ ना अपनी जवानी, रो ना रातों को अल्लाह के सामने, थोड़ा गरम गरम आंसू बहाओ। ये आंसू जब बहेंगे ना, दिल की दुनिया पाक साफ हो जाएगी, दिल की दुनिया पाक साफ हो जाएगी। गाड़ी चलाओ, चलाते चलाते अल्लाह का जिक्र करो, दुरूद शरीफ पढ़ो। घर में अपनी माँ बहन बीवी से बोलो तो जब खाना बनाए दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते बना। दुरूद शरीफ का नूर खाने में जाएगा, वही खाना हम खाएंगे, अमल की तौफीक मिलेगी। ये सब काम की बातें हैं यार, इसीलिए मैंने इस्लाही मजलिस का उन्वान लगाया है कि मजलिस होगी, इस्लाह की बातें होगी। तो भाइयों, इन सब बातों पर अमल करोगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को फॉलो करोगे ना, इंशाअल्लाह अपने चाल बाल ढाल किरदार गुफ्तार हर एतबार से लगना चाहिए कि अल्लाह के रसूल का उम्मती है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल की शफाअत का सहारा है। अगर हौज़े कौसर से फरिश्तों ने हटा दिया तो क्या करोगे? मौत इस हाल में आई कि कोई कलीमा पढ़ाने वाला नहीं था, मरकर दफन हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुल हु अल्लाह पढ़ने भी नहीं आ रहा है। ऐसी जिंदगी क्या काम की? एक मौलाना साहब ने एक नौजवान का निकाह पढ़ाया, दूसरे दिन उसी नौजवान का जनाजा पढ़ाया। इतना सा भी मौत का कोई वक्त, कोई मोहलत नहीं है। एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और सुर्ख वो जो सिग्नल होता है उस पर गाड़ी रोकी, सब्ज सिग्नल हुआ, सब्ज सिग्नल पर गाड़ी चलती है, सिग्नल पर। अब इसने स्टीयरिंग पर सर रखा, सर रख के हमेशा के लिए सो गया। इतना सा भी मौत का कोई टाइम नहीं है, वो तो अचानक आ जाती है। इसीलिए हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की थी, मैं भी आपको नसीहत कर रहा हूँ। लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को कहा था, बेटा गुनाह हो जाए तौबा में देर मत करना, गुनाह हो जाए तो तौबा में देर मत करना, इसलिए कि मौत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं, वो अचानक आकर दबोच लेती है। कहाँ भागोगे, कहाँ भागोगे, किससे बचकर भागोगे? लेकिन मौत से नहीं बच सकते, मौत ज़रूर आकर रहने वाली है। इसलिए भाइयों, आज की इस मजलिस में हम अल्लाह के हुज़ूर सच्ची पक्की तौबा कर लें। और मेरे साथ, मुझे बताने के लिए नहीं और न किसी को बताने के लिए, बल्कि अपनी जो ज़िंदगी अब तक की गुजरी है उसको पेश नज़र रखकर मेरे साथ सच्चे दिल के साथ अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर एक मर्तबा कह दो टूटे दिल के साथ, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह आज से मैंने सच्ची पक्की तौबा कर ली। आज के बाद आपको नाराज़ नहीं करूँगा, आज के बाद मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। जो नमाज छोड़ के अल्लाह को धोखा दे सकता है वो बंदा मखलूक को क्या नफ़ा पहुँचाएगा, उससे क्या उम्मीदें की जा सकती है। और अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, अपने घर की ज़िंदगी को जन्नत का नमूना बनाओ। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं तमिलनाडु में था, कुछ महीनों पहले एक खातून का फ़ोन आया। मुझे मत पूछो
मैं समझ रहा था कि मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई, क्या क्या नहीं हो रहा है मेरे समाज में। उसका फ़ोन आया, मौलाना मैं आपसे बात नहीं कर सकती। मैंने कहा नहीं, बात करने की तो इजाज़त है, बोलो क्या काम है, क्या काम है, कोई ज़रूरी मसला पूछना है। उसने रोना शुरू किया। मैंने कहा बहन क्या हुआ, रोने की क्या ज़रूरत है। बोले मौलाना बहुत दुखी हूँ। दुख क्या है? दुख यह है कि मेरी उम्र 44 साल की हो गई, 44 साल की। 16 साल की उम्र में मेरा निकाह हुआ था, 3 साल नहीं हुए थे कि कुछ जालिमों ने मेरे शोहर को ज़मीन के मसले में मार डाला। मेरा शोहर तो मर गया, एक बच्चा पैदा हुआ था, बच्चा चला गया कनाडा या अफ्रीका, कोई मुल्क का नाम लिया। अब वो बच्चा मुझे पूछता नहीं है, जवानी की उम्र को है, शोहर भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी चले गए दुनिया से और बच्चा तो कनाडा में है। अब मैं भाई के पास रहती हूँ तो भाई भी मुझ पर जुल्म करता है, भाई भी मुझे सताता है, भाई की बीवी मुझे कुछ न कुछ बोलती रहती है। मेरी बेटी अपने मन से शादी करके एक मकाम पर गई तो भाई ने कह दिया तेरी बेटी अब मेरे घर में नहीं आएगी। अल्लाह के वास्ते अपनी बहन पर जुल्म करते हो यार, बीवी पर जुल्म करते हो। क्या मेरे समाज में क्या नहीं हो रहा है? हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, आपका जो मसलक हो आपको मुबारक, लेकिन मैं तो आपको मोहब्बत का पैगाम देना चाहता हूँ। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अपने घर की ज़िंदगी को एकदम जन्नत का नमूना बनाने की ज़रूरत है। वो दुनिया थी जहाँ तुम करते थे बंद ज़ुबान मेरी, ये महशर है यहाँ सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी। कल अगर बीवी दामन पकड़ के खड़ी हो गई, बोल तो वहाँ तो सताता था, यहाँ क्या जवाब दे सकेगा? बोलो, आज हम माँ बाप को मारते हैं। तफसीर इमदादी में लिखा है कि जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, माँ बाप पर हाथ उठाता है, मौत के वक्त अल्लाह ताला उससे कलीमा छीन लेते हैं। इसलिए भाइयों, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की फ़िक्र करो। करोगे भाई? आखिर में कुछ अच्छे से अशार है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, देख लेता हूँ क्या है वो अशार, सुनाता हूँ मैं आपको। वाकई बहुत ज़बरदस्त अशार है, मैंने सफ़र उस्मानाबाद के मौके पर भी सुनाए थे। मैं जब पढ़ता हूँ तो खुद मुझे मज़ा आ जाता है। आह जाती है फलक पर असर लाने के लिए, जब बंदा आह करता है, अल्लाह के सामने तड़पता है, वो सीधी अल्लाह तक पहुँच जाती है। इसलिए किसी को सताना मत, माँ बाप की बद्दुआएं न लेना, बीवी की आह मत लेना, बहन का हक मत मार लेना, हड़प नहीं करना। आह जाएगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आह जाती है फलक पर असर लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ए दुआ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम कर, ए खुदा अब फेर दे रुख गर्दिश अय्याम के। सुलह की कल जिनसे अब वो बरसरे पैकार हैं, वक्त और तकदीर दोनों बरपे आज़ार है। ढूंढते हैं अब मुदावा सोजिश गम के लिए, कर रहे हैं ज़ख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। हम सब के दिल टूटे हुए हैं, आज इंशाअल्लाह हम अपने टूटे हुए दिल को अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करेंगे। रहम कर अपने न आईने करम को भूल जा, रहम कर अपने न आईने करम को भूल जा। हम तुझे भूले हैं लेकिन तू ना हमको भूल जा। खल्क के रांदे हुए दुनिया के ठुकराए हुए, आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। खार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है, तेरे महबूब की उम्मत में। आज हमने अपने महबूब को बहुत नाराज़ कर दिया है। एक शख्स ने एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, ख्वाब में देखा कि सीना ज़ख्मी है, अल्लाह के रसूल का सीना ज़ख्मी है, गिरेबान खुला हुआ है। पूछा क्या हुआ हज़रत, क्यों आपका सीना ज़ख्मी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ख़तरनाक जवाब दिया, डरने की ज़रूरत है। कहा भाई मेरे उम्मती, मुझे तकलीफ़ पहुंचाने वाले पराए थे, लेकिन अब तकलीफ़ देने वाले मेरे अपने हैं। किसी गम गुसार की मेहनतों का अजीब मैंने सिला दिया, जिसने मेरे गम को भुला दिया उसे मैंने दिल से भुला दिया। नौजवानों, अल्लाह के रसूल को ना भूलना, वो बहुत मेहरबान है, अपनी उम्मत पर कल शफाअत करेंगे, शफाअत काम आएगी।
ख्वार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत कि मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। अल्लाह हमारा तो रब है, परेशान क्यों, हमारा तो रब है, वो तो हर वक्त सुनने के लिए तैयार है। हम दुआ करें, अल्लाह से रोएं, गिड़गिड़ाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे हालात भी बदल देंगे। क्या भाई कोई दुआ है? अगर कोई शख्स किसी से बैत हो और उनके शेख ज़िंदा हो तो क्या दूसरे शेख से बैत हो सकते हैं? भाई बेहतर ये है कि अपने ही शेख से बैत रहें, चाहे बहुत दूर हो, जाने की कोई सूरत नहीं है मुलाकात की, लेकिन आज के दौर में हम ख़त भी पहुंचा सकते हैं, मैसेज के ज़रिए से भी पैगाम पहुंचा सकते हैं। वरना क्या होगा, चलो मान लो हमें मोहब्बत है, हम बैत है हज़रत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब से, मिसाल दे रहा हूँ, हज़रत इलाहाबाद में रहते हैं, अब दिल कर रहा है बैत हो जाऊँ मैं हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन साहब से, अब बैत हो गए, उनसे भी बैत थे, इनसे भी बैत थे, तो ये तो गोया अल्लाह वालों की गोद में खेलते जा रहे हैं। जहाँ मजालिस अच्छी देखी उनके साथ बैत हो गए, इनको छोड़ा उनसे बैत हो गए, फ़ायदा नहीं होगा। दवा एक ही जगह से लेनी चाहिए तो फ़ायदा होता है। ये डॉक्टर वो डॉक्टर, अभी अच्छा नहीं हुआ दूसरे के पास चला गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर वो यहाँ आएंगे तो अज़बत नहीं रहेगी, क्यों? इसलिए कि मैं तो उनसे बैत हो गया, मजलिसों में नहीं जाएगा। हाँ, अगर बैत है तो दिल में आँख पैदा होगी कि यार आए हुए, चलो जाते हैं, उनसे मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, है ना, कुछ अपने हालात बताते हैं, तो इंशाअल्लाह शेख की तवज्जुहात होगी। शेख की बारगाह का मकबूल अल्लाह की बारगाह का मकबूल होता है। इसलिए अगर किसी से बैत हो तो उन्हीं से बैत रहें, किसी और के हाथ पर फिर अपना हाथ न दें, उनसे अपने अहवाल बयान करें और अपनी इस्लाह लेते रहें। अब हम कुछ देर दुआ कर लेते हैं, थोड़ा पानी पिला दें भाई। आप लोगों को मेरा पैगाम समझ में आया? अब लोगों को बुरा तो नहीं लगाना, मौलाना क्या हुआ, खाना नहीं खिलाया बयान से पहले इसलिए इतना गुस्से हो गए, ऐसा नहीं है, ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना। आप लोगों को मेरा पैगाम समझ में आया? जो कुछ कहा उस पर अमल करोगे इंशाअल्लाह, दूसरों तक पहुंचाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं है, ये ज़ुबान को सवाल करने के लायक नहीं है, ये वजूद आपके सामने पेश करने के काबिल नहीं है। आपके गुनहगार बंदे आपके दर पर हाजिर हैं, आपसे बढ़कर कोई गफ्फार नहीं, हमसे बढ़कर कोई गद्दार नहीं। अल्लाह जैसे भी है आपके महबूब नबी के उम्मती हैं, अल्लाह जी हमें धुतकार न दीजिएगा। अल्लाह हम आपके बंदे हैं, दिल के अगरचे निहायत गंदे हैं, लेकिन आप हमें अपनी रहमत से दूर न फरमाइए। अल्लाह अगर आपने धुतकार दिया किसके दरवाजे पर जाएंगे? कौन है हमारा मोहसिन, कौन है हमारा गमखार? अल्लाह आप हमें महरूम न फरमाइए, अल्लाह जी महरूम न फरमाइए, हमसे तौफीक सलब न फरमाइए। ए अल्लाह अल्लाह आप बड़े गफ़ार हैं, हम बड़े गुनहगार हैं, जैसे भी है आपके बंदे हैं। ए मेरे मेहरबान रब, आप माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, प्यारे रब माफ़ कर दीजिए। नहीं माफ़ करना चाहते फिर भी माफ़ कर दीजिए, अल्लाह जी फिर भी माफ़ कर दीजिए। 31 दिसंबर की रात आएगी अल्लाह जी, अल्लाह आपके अज़ाब को दावत देने वाले काम होंगे। ए अल्लाह, हम आपके अज़ाब को नहीं बर्दाश्त कर सकते, अल्लाह हम आपके अज़ाब को नहीं सह सकते, अल्लाह हम आपकी रहमत के उम्मीदवार हैं। ए मेरे मेहरबान रब, इस मजलिस की बरकत से अपने अज़ाब को रोक लीजिए। ये हाफिज़ कुरान यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह जी ये अपने घर से बहुत उम्मीदों के साथ चले, अल्लाह
इनके मासूम चेहरों को देखकर अपना अज़ाब रोक लीजिए। अल्लाह ये अल्लाह बड़े दर्द के साथ निकले हैं। अल्लाह अपने बहनों का प्यार कुर्बान करके, माँ बाप की शफकतें कुर्बान करके चले हैं। अल्लाह जी इसलिए चले ताकि आपके कलाम को अपने सीने में बसाएं, इसलिए चले हैं ताकि अल्लाह आपके दीन के सही मानों में दाई बन सके। मेरे मेहरबान रब, पूरी मजलिस में से अल्लाह कोई पसंद ना आए, इनका ख्याल रख लीजिए। अल्लाह हमने स्टेशनों पर देखा है, एक औरत आती है, अपने छोटे से बच्चे को लेकर आती है और इशारा करके कहती है भाई साहब इसको कुछ दे दीजिए। वो अपने बच्चे को पेश करती है कि कुछ दे देगा। अल्लाह हम इन तलबा को पेश करते हैं, अल्लाह इनकी बरकत से हमें कुछ दे दीजिए, अल्लाह दे दीजिए, अल्लाह महरूम न फरमाइए, अल्लाह महरूम न फरमाइए, अल्लाह महरूम न फरमाइए। अल्लाह हम आपका अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारा अल्लाह हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह जी वो खुश नसीब जिनके माँ बाप अभी हयात है, अल्लाह खूब खिदमत करके उनकी दुआएं लेने वाला बना दीजिए। अल्लाह उन खूब खिदमत करके उनकी दुआएं लेने वाला बना दीजिए। अल्लाह जी हमने देखा है शादी के बाद नौजवान माँ बाप को रोता बिलखता छोड़कर चला जाता है। अल्लाह चला जाता है, उसको शर्म नहीं आती, आपका अज़ाब उधरे, जमीन फटे धस जाए, लेकिन ये अल्लाह आप मोहलत देते, अल्लाह आप मोहलत देते। वो बूढ़ा बाप जिसके हाथों में लाठी आ गई, आंखें अंदर धस गई, अल्लाह बुढ़ापा पूरे जिस्म पर छा चुका, चलता है चल नहीं पाता है, वो भी बेटे के सामने आकर खड़ा हो जाता है, बेटा हमें छोड़कर जा रहा है, बेटा तेरे अलावा हमारा कौन सहारा है। बीवी की मोहब्बत में इतना पागल हो गया। वो माँ कहती है बेटा तू मेरी बहू, लेकिन मैं तेरी गुलाम, मैं तेरी पूरी जिंदगी खिदमत करूंगी, मौत आए मुझे डाल देना कब्र में, लेकिन छोड़कर मत जा। लेकिन वो नौजवान नहीं समझता है, माँ बाप को रोता बिलखता छोड़कर चला जाता है। अल्लाह उस वक्त आपको कितना गुस्सा आता होगा। है मेरे रब, जब नौजवान माँ के ऊपर हाथ उठाता है और उसके मोटे मोटे आंसू उसके रुखसार पर आते हैं, अल्लाह 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 आपको कितना गुस्सा आता होगा। अल्लाह माफ कर दीजिए, अल्लाह माफ कर दीजिए। माँ बाप को बहुत सताए, बहुत परेशान किए। अल्लाह उन्हीं की दुआओं की बरकत है कि आज आप अल्लाह उन लोगों के सामने इज्जतों के साथ रहते हैं। अल्लाह हमारे माँ बाप को हमेशा सलामत रखिए, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए। हाय मेरे रब, जब अहवाल बदलते हैं, माँ की शफकतें याद आती है, बाप की मोहब्बतें तड़पाती है। हाय मेरे रब, अब कौन सहारा बनेगा। अल्लाह अल्लाह हमारे माँ बाप को हमेशा सलामत रखे, अल्लाह हमारे माँ बाप को हमेशा सलामत रखे, आफियत वाली हम तमाम को मौत अता फरमाइए। बीवी पर जुल्म कर रहे हैं, कल बीवी कयामत के दिन खड़ी हो गई, क्या जवाब देंगे। बहनों का हक मार लिया, वो बहन रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, रातों को आपके सामने आंसू बहाती है। अल्लाह जी अगर आपने उसके आंसुओं की लाज रख ली, हमारी तो बिगड़ी, अल्लाह और बिगड़ जाएगी। हाय मेरे रब, बहनों के हकूक मारने से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह नहीं मालूम हमारी मौत किस हाल में आने वाली है। अल्लाह ऐसा ना हो कि कोई कलीमा पढ़ाने वाला भी ना हो, अल्लाह ऐसा ना हो कि कोई दफन करने वाला भी ना हो, अल्लाह ऐसा ना हो कि अल्लाह हमारी कोई नमाज जनाजा भी पढ़ाने वाला ना हो, कोई पढ़ने वाला ना हो, कहीं गल कर सड़ कर मर जाएं, एक्सीडेंट में मर जाएं, किसी जानवर का लुकमा बन जाए। ना ना मेरे रब, आफियत वाली मौत दीजिए, आफियत वाली मौत दीजिए। मौत के वक्त सारा काला चीटा खुलकर सामने आ जाता है। अल्लाह हमारी शक्लों को न बदलना, अल्लाह हमारी शक्लों को न बदलना, वरना लोग कहेंगे बहुत सूफी बना फिरता था, बहुत नेक बनता था, क्या हुआ, क्यों चेहरा बिगड़ गया। हाय मेरे रब, हमने तन्हाइयों में आपको बहुत नाराज किया है, गुनाह कर करके अपनी जवानी को ज़ाय किया है। अल्लाह 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 माफ कर दीजिए, अल्लाह माफ कर दीजिए, अल्लाह माफ कर दीजिए। मेरे उठे हुए हाथ अगर आपको न पसंद आए, अल्लाह मैं आपका महबूब नबी का उम्मती हूँ, अल्लाह इसका लिहाज रख लीजिए। यहाँ जितने बैठे किसी को महरूम न कीजिए, सबके बच्चों का हाफिज़ कुरान बनाइए। अल्लाह सबके बच्चों को उनके माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाइए। अल्लाह महरूम न फरमाइए, अल्लाह महरूम न फरमाइए। यहाँ सब ने तौबा की है। अल्लाह जी हम तो बहुत कमज़ोर है, तौबा करते सुबह शाम को टूट जाती है। अल्लाह जी सुबह तौबा करते दोपहर में तोड़ देते, लेकिन आप बड़े गफूर रहीम है। अल्लाह जी हमारी तौबा को संभाले रखिए। अल्लाह ओ मेरे मेहरबान रब, सोने रब, प्यारे अल्लाह, बहुत तमन्ना है कब हम काबतुल्लाह का दीदार करेंगे, बहुत तमन्ना है कब रोज़े रसूल पर हाजिर होकर सलाम अर्ज़ करेंगे, कब वो मुबारक मौका आएगा कि हम काबतुल्लाह पर पहली नजर डालकर दुआ करेंगे। हाय मेरे रब, अल्लाह
हम देखते हैं लोग जाते हैं, अल्लाह जमातों की जमातें जा रही है, हम कब जाएंगे? दिल ही दिल में तमन्ना रह जाती है, तड़पते रह जाते हैं, हाय मेरे रब हम कब मदीना पहुंचेंगे, कब हम रोज़े रसूल पर हाजिरी देंगे। अल्लाह अपने घर की मकबूल मबरूर हाजिरी बार बार और बराबर अता फरमाइए। अल्लाह जी हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन आपके लिए क्या मुश्किल है? रास्ते बनाना आपके लिए आसान है। अल्लाह हमें अपने घर की मकबूल हाजिरी अता फरमाइए, हमारी मौत इस हाल में आए। अल्लाह रमज़ानुल मुबारक हो, तहज्जुद का वक्त हो, रोज़े की हालत हो, सर सजदे में हो, ज़ुबान पर सुभान रब्बियल आला हो, नदामत के आंसू जारी हो, आप भी राज़ी हो, आपके महबूब नबी भी राज़ी हो, उम्मत भी हमसे राज़ी हो, और इस हाल में हम अल्लाह हम आपके दर पर आ जाएं। आप पूछे क्या लेकर आए, हम कहे तेरे महबूब की या रब शबाहत लेकर आया हूँ, हकीकत इसको तो गर्दे में सूरत लेकर आया हूँ। अल्लाह जी सूरत भी पास नहीं, सूरत भी पास नहीं, अल्लाह किसको मुँह दिखाए? हाय मेरे रब हम तो उजड़ गए, हाय मेरे रब बर्बाद हो गए। अल्लाह जी जोड़ दीजिए, अल्लाह जी जोड़ दीजिए, अल्लाह जी जोड़ दीजिए। अल्लाह वो इलाके जहाँ कोई पहचानने वाला नहीं, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, अल्लाह ऐसे इलाकों में हमें जाने की तौफीक दे दीजिए, आपका पैगाम हमें पहचानने की तौफीक दे दीजिए। अल्लाह इस मस्जिद के जितने भी बैठे हैं सबको कबूल कर लीजिए, अल्लाह सबको कबूल कर लीजिए, अल्लाह कबूल कर लीजिए। यहाँ जितने तलबा बैठे हैं अल्लाह इन तलबा की पगड़ियाँ न उछलने पाए, अल्लाह जी आप इनके तुफैल हमारी भी मग़फ़िरत फरमाइए, इनके तुफैल हमारी भी मग़फ़िरत फरमाइए। जब उस्ताद की मार पड़ती है रो लेते हैं, अल्लाह जी जब माँ बाप की याद आती है तो चादर के नीचे मुँह छुपा कर रो लेते हैं, लेकिन कहते किसी को नहीं है। अल्लाह जी इनके गरम गरम आंसुओं की बरकत है कि हम दिन में हंसते हैं। अल्लाह जी इन्होंने रोना बंद कर दिया, हमारी दुनिया उजड़ जाएगी। हाय मेरे रब इन हाफिज कुरान का हमें अल्लाह एहतराम करने की तौफीक दे दीजिए, मस्जिद के इमाम का एहतराम करने की तौफीक दे दीजिए, कुरान से हमारा ताल्लुक मजबूत कर दीजिए। अल्लाह माँ बाप के हुकूक अदा करने की तौफीक दे दीजिए। अल्लाह बस आखिरी रिक्वेस्ट है और वो हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह जी आपके पास क्या नहीं है, आप तो खजानों के मालिक है, हम आपके कमज़ोर बंदे हैं। अल्लाह एक रिक्वेस्ट है, अल्लाह जी मान जाइए ना, अल्लाह मान जाइए, अल्लाह मान जाइए। अल्लाह सजदों का सुरूर न छीनिए, अल्लाह रातों की लज्जतें ना ले लीजिए, अल्लाह मान जाइए। एक रिक्वेस्ट है और वो रिक्वेस्ट ये है, अल्लाह आप हमें माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। हमारे महबूब नबी हमारे लिए रातों को बहुत तड़पे, बहुत रोए, हमारे लिए रातों को रोया करते थे। हाय मेरा उम्मती, हाय मेरा उम्मती, हाय मेरा उम्मती। आज उम्मती ने अल्लाह के रसूल को बहुत नाराज कर दिया। अल्लाह हमको, अल्लाह हमसे हमारे महबूब को राज़ी कर दीजिए, हमसे हमारे महबूब को राज़ी कर दीजिए। अल्लाह हमारे महबूब की मोहब्बत हमारे दिल में ऐसी डाल दीजिए कि हम आपको पसंद आ जाए। मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं आपको पसंद आ जाऊँ, इनको ऐसा बना दीजिए कि आपको पसंद आ जाए। अल्लाह 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 इस मजलिस में हाफिज़ कुरान भी बैठे हैं, आलिम दीन भी बैठे हैं, अल्लाह जी वो लोग भी बैठे हैं जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, मासूम मासूम बच्चे भी बैठे जिन्होंने गुनाह नहीं किए, चढ़ती जवानी वाले जवान भी बैठे, एक मैं भी तो गुनहगार बंदा बैठा हूँ। अल्लाह जी जब गुनहगार बंदे का दिल टूटता है और वो आपके सामने रोता है, आंसू बहाता है, आपकी रहमत को जोश आता है, अल्लाह आप अपनी रहमत की छींटे उस पर भी बरसा देते। अल्लाह जी आप जब रहमत के छींटे मुझ में पर बरसाए, मुझ पर भी बरसा देना, अल्लाह मुझ पर भी बरसा देना, अल्लाह मुझ पर भी बरसा देना। अल्लाह जिन्होंने मुझसे पहले बयान किया, अल्लाह मेरा सरमाया है, अल्लाह मेरी ज़िंदगी है, वो मेरा ज़िंदगी है, अल्लाह वो मेरा सरमाया है, अल्लाह इनको ज़ाया न करना, अल्लाह मेरी आंखों की ठंडक बनाना, अल्लाह इनको खूब कबूल करना, इनकी पगड़ियाँ ना उछलने पाए, अल्लाह इनकी दस्तार फजीलत न हटने पाए, अल्लाह जी इनको हमेशा सलामत रखना, मेरे प्यारे अनस को अल्लाह हमेशा सलामत रखना। अल्लाह इनकी नेक दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दीजिए, अल्लाह किसी का इन्हें मोहताज न बनाइए। हम तो मर के मिट्टी हो जाएं, लेकिन अल्लाह हमारे मरने के बाद भी अल्लाह हमारे इन दोनों रहबरों को और इन तमाम लोगों को अल्लाह किसी का मोहताज न बनाइए। अल्लाह हमने मांगा है अपनी ताकत के मुताबिक आप अता फरमाइए, अपनी शायान शान के मुताबिक। इलाही अंत मकसूदी व रिज़ा का मतलूबी, इलाही मकसूद मन तुई व रिज़ा तो मरा मोहब्बतो मारिफत खुद बिदे, इलाही अब्दुकल आसी अताका मुकिर्रम बिल दुनूबी वक़द दआका फ़इन
तगफिर फअंत लिज़ाका अहलो व इन तदरुद फमन यरहम सिवाका व इन तदरुद फमन यरहम सिवाका व इन तदरुद फमन यरहम सिवाका। तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर रोज़े महशर उज़राए मन पज़ीर गर तू बीनी हिसाबम नागुज़ीर अज़ निगाहे मुस्तफ़ा बिना बिगीर। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।